गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिकार, ये तेरा ऊंचा काम है इलियास क़ादरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिटते हैं जहां बर के आलम मदीने में, मिटते हैं जहां बर के आलम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं, बिगड़े हुए बनते हैं, बिगड़े हुए बनते हैं, सब काम मदीने में। आका की इनायत है हर काम मदीने में, आका की इनायत है हर काम मदीने में। जाता नहीं कोई भी, जाता नहीं कोई भी, जाता नहीं कोई भी, नाकाम मदीने में। बिगड़े हुए बनते हैं, बिगड़े हुए बनते हैं, बिगड़े हुए बनते हैं, सब काम मदीने में। ए हाजियों रो रो कर के तेरा सलाम उनसे, हाजियों रो रो करके देना सलाम उनसे। ले जाओ गरीबों का, ले जाओ गरीबों का, ले जाओ गरीबों का
पैगाम मदीने में बिगड़े हुए बनते हैं, बिगड़े हुए बनते हैं, सब काम मदीने में। अतार पे अब ऐसा है काश करम हो जाए, मक्के में सहर गुजरे, मक्के में सहर गुजरे, मक्के में सहर गुजरे, तो शान मदीने में, मक्के में सहर गुजरे, तो शान मदीने में, मक्के में सहर गुजरे, तो शाम मदीने में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आइए अच्छी अच्छी नीयतें बढ़ाए लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, सलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। अव्वल ता आखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहूँगा। बिला ज़रूरत कपड़े, बदन, दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, दरियों के धागे नोचने, इधर उधर देखने, उंगलियों से ज़मीन पर खेलने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर यहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाह नीची किए खूब कान लगाकर सुनूंगा। तो चलिए इल्म दीन की ताज़ीम के लिए जिससे हो सके दो जानू बैठ जाइए। जब तक आप बैठ सकें, फिर थक जाएं तो बेशक चौकड़ी मार लें या जिस तरह मुनासिब हो, फिर थकन दूर हो जाए, याद आ जाए, तौफीक मिल जाए, फिर ताज़ीम की नीयत से दो जानू हो जाइए। सल्लु अलल हबीब तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजुई के लिए नुमाया आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा। घूरने, झिड़कने, उलझने, झगड़ने से बचूंगा। हकबर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करूंगा। खास खास बातें लिख लूंगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ूंगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफ़हा और इनफिरादी कोशिश करूंगा। बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराता रहूंगा। मजीद कुछ अपने लिए भी नियतें बढ़ाई लेता हूँ। दुरूद शरीफ की फजीलत बताकर सल्लु अलल हबीब कहूँगा, खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, दूसरों को भी पढ़ाऊँगा।
इसी तरह वक्तन फ़वक्तन सल्लु अलल हबीब तूबू इलल्लाह वगैरह कहकर खुद भी तौबा करूँगा, दुरूद पाक पढ़ूँगा, दूसरों को भी इसकी तलकीन इस नारे के हवाले से कर लूँगा। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, तर्जमा है कंजुल ईमान। अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, मैं दिए हुए अहकाम की तामील करूँगा। बुखारी शरीफ में वारिद इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, यानी पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आए तो, कि पैरवी करूँगा, नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मना करूँगा। अरबी और अंग्रेज़ी और मुश्किल अल्फाज और अशआर बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूँगा, यानी अपनी इल्मियत की दाग बिठाने मकसूदी तो बोलने से बचूँगा। मदनी काफिले, मदनी इनामात, मदरसतुल मदीना, जामियतुल मदीना, इलाक़ाई दौरा बराने की दावत वगैरह की रग़बत दिलाऊँगा। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर जवाब देने, बयान करने, बातचीत करने, वैसे ही बैठे रहने, चलने फिरने वगैरह में हत्तल इम्कान निगाह नीची रखूँगा। कहा लगाने और लगवाने से बचूँगा। फालतू जुमले और गैर ज़रूरी अल्फाज से बचूँगा। कोई कैसे ही नागवार अंदाज में सवाल करे, सब्र करूँगा। यकीनी मालूमात होगी तो ही जवाब दूंगा, वरना बुजुर्गों की सुन्नत अदा करते हुए ला आलमो या ला अदरी या नहीं आता, नहीं मालूम वगैरह कह दूंगा। जवाब के आखिर में वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहूँगा। गलती की सही निशानदेही पर फौरन इजाला कर दूंगा। अपने अंदर इखलास पैदा करते हुए इल्मियत बगाड़ने वाले अंदाज़े बयान से बचूंगा। जवाबात के ज़रिए या बयान के ज़रिए, मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए नाम रोशन हो, पढ़ने वाले हुस्न बयान और इल्मी व इस्लाही मवाद की तारीफ़ करें, मुबारकबादियाँ पेश करें, इस पर अच्छे अच्छे तासुरात दें, इसकी मदनी बहारें सुनाएं वगैरह वगैरह। नफसानी ख्वाहिशात दबाने की साई करूँगा। अपने अंदर इखलास बढ़ाने और नेकी की दावत की धुएं मचाने की कोशिशों के ज़रिए शैतान को परेशान करूँगा। बावजू मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहने की कोशिश करूँगा। आयात करीमा, अहादीस मुबारका और दीनी किताबों को मस करूँगा, इनकी ज़ियारत करूँगा, ज़रूरतन इनको देखूँगा, इनके अंदर के मज़ामिन भी देखूँगा। शरई, तिब्बी, समाजी और अखलाकी मशवरे देकर मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाऊँगा। पढ़ने वालों की दिलचस्पी, दिल जमई और इस्तिफ़ादे का शौक़ बढ़ाने के लिए मुकफ़्फ़ा अल्फाज और उम्दा अंदाज़ बयान की भी कोशिश करूँगा। दावत इस्लामी, मकतबतुल मदीना और इसकी मतबूआत का तज़किरा करूँगा ताकि तशहीर हो, दावत इस्लामी की भी मशहूरी हो, दीनी किताबें लेने का शौक़ भी इस भाइयों में बढ़े। मदनी मुज़ाकरे और इस पर मिलने वाला सवाब, अल्लाह की रहमत से मज़ीद जो मेरे पास नेकियां हैं उनका भी अल्लाह की रहमत से मिलने वाला सवाब बराई साल सवाब। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमला अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, शहीदान व असीरान करबला, तमाम सहाबा व ताबईन व तबई ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, खुसूसन अइम्मा अरबआ और इनके मुक़ल्लिदीन, तमाम बुजुर्गान दीन खुसूसन अइम्मा सलासिल अरबआ और इनके मशाइख व मुरीदीन, नीज़ बिलखुसूस सिलसिला आलिया कादिरिया रज़विया के मशाइख व मुरीदीन, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मोहम्मद फ़ारूक बुलबुले रोज़ा रसूल हाजी मुश्ताक और तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, तमाम मुमिनात व मुमिनीन, तमाम मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन
मदनी काफिलों के मुसाफिरीन, मदनी इनामात के आमिलीन और तमाम मोतकिफीन, मुसल्लीन, साइमीन, आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1432 सीने हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की आज 19वीं शब आ पहुंची है। अशर रहमत तशरीफ़ ले गया, अशर मग़फ़िरत तशरीफ़ लाया, मग़फ़िरत के परवाने तक़सीम होने लगे। अब ये भी बिल्कुल जाने की तैयारी में है। मोतकिफ़ीन जमा हैं, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब, और वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, भूल करता पाएँ तो मेरी फ़ौरन इस्लाह फरमाएं। मुझे आए मैं शाएँ करता, अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा, एक इस्लामी भाई जिनकी उम्र तकरीबन 61 साल है, उनकी तरफ से ये सवाल आया है कि वो अपनी बहुओं से अपनी टांगे और घुटनों की मालिश करवाते हैं और उनकी बहुएं ये काम सवाब और ख़िदमत की नीयत से करती हैं। तो इस अमल को तकरीबन 10 साल हो गए हैं, तो शरई रहनुमाई चाहते हैं इस मामले में। मालिश करवाते हैं तो मालिश बगैर वो सित्र खोले नहीं हो सकती। घुटना सित्र में दाखिल है और टांगों से मुराद अगर पिंडलियां हैं तो पिंडलियां तो घुटन उसमें सित्र में शामिल नहीं है। तो अब घुटने भी खोलते ही है। तो जब ये वैसे उमूमन, ये तो सवाल में तो घुटना ही लिखा है, खाली घुटने नहीं होते, थोड़ी रान का हिस्सा खुलता है, ये मालिश होती है। तो ये तो हराम है। इस तरह सित्र खोलना, अपनी बेटी के आगे भी बाप इस तरह सित्र नहीं खोल सकता, ना अपने बेटे के आगे सो खोल सकता है, ना बेटा बाप के आगे खोल सकता है सित्र का हिस्सा बिला हाजत शरई। और बहू का इस तरह मालिश करना और माज़अल्लाह सवाब की नीयत से, दोनों के ऊपर ज़रूरी है कि तौबा करें। मैंने मालिश क्या खाली देखना ही जायज़ नहीं है, मालिश की तो बाद में बारी आई है। अब वो मसाज या मालिश करती है, इसमें रिस्क आज़म में बोलते हुए हिम्मत नहीं होती। हुर्मत मुसाहरत का मामला ऐसा पेचीदा है, क्या बोल, दिल में हरकत बूढ़े के अगर आ गई तब भी काम से गई, इसके बेटे पर गई काम से, हमेशा के लिए हराम। हर बेटे पर हराम हो गई ना, दूसरा बेटा भी निकाह नहीं कर सकता, खुद भी निकाह नहीं कर सकता उससे, जरा कोई पहले से हुर्मत मुसाहरत मौजूद है। बहुत पेचीदा मामला ये। तो बहरहाल ये कि अगर वो सुसर को और इनको दोनों को तौबा तो करनी है, और अगर कभी एक बार भी शहवत इस तरह चढ़ी है इस मालिश के दौरान, मस किया उसने हाथ को और दोनों में से किसी को भी शहवत चढ़ गई तो भी हुर्मत मुसाहरत हो जाएगी, लेकिन वो इसके बेटे पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। ना इसकी तौबा है, ना इसका हलाला है। 3 तलाक, अगर तलाक मुगल्लज़ा हो तो भी वो हलाले की सूरत निकलती है, या तो हलाला भी नहीं है। तो ये आम तौर पे आजकल खाली मसाज ही नहीं, और भी बहुत कुछ होता है। मैंने वो उसमें लिखा तो है पर्दे के बारे में सवाल जवाब में कि बाज सुसर पुरखतर होते हैं, वो लपकते हैं पकड़ने के लिए, ऐसे केस भी आए मेरे पास। बहरहाल अब ये इसको मैं तफसील में जाऊंगा ना तो फिर वो घर घर में ये मसला निकलेगा कि अब हमारा क्या होगा, शायद हंगामे खड़े हो जाएंगे। अब मसला शरीयत का अब वो जो भी बुजुर्ग हैं इनको गौर करना है। शवाफे के नज़दीक तो खैर वो नहीं होती हुर्मत मुसाहरत, इस मामले में हमारे नज़दीक होती है, हनफियों के यहाँ।
हम हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर जो उन पर हुर्मत मुसारत हो जाएगी। तो ये मैं मशवरा दूंगा कि आप तफसील के साथ मज़ीद चाहें तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू करें। बाहर शरीअत सातवें हिस्से में इसके मसाइल मौजूद हैं। महरमात का बयान, बाहर शरीयत 7वां हिस्सा महरमात का बयान, ये वाजिब उलूम में से इसको हम कहेंगे कि जिसको शादी करनी है उसके लिए तो, बल्कि हर जवान के लिए ज़रूरी है। कि वरना आते हैं कि वो पहले सास से कोई तरकीब बन गई थी और अब उसकी बेटी से शादी कर लेते, उसकी माँ से पहले तरकीब कोई बन गई थी ऐसी। ये भी मतलब है कि अगर उसकी माँ से कोई सी नाजायज़ तरकीब बनी थी या बिला हाइल छू लिया था और वो शहवत चढ़ गई थी, तो अब ये इसकी बेटी, इसकी नवासी, इसकी पोती, ये वो उसूल और फरआ दोनों में ना, उसूल और फुरूअ में दोनों में ये मतलब हराम हो जाएंगे। हाँ, उसी से जिसको ये पहले छू चुका है नाजायज़ तरीके पर, तो अब उससे निकाह हो जाए तो जायज़ है, मगर और इसकी बेटी वगैरह से नहीं हो सकता, बेटी से नहीं हो सकता, बेटी नवासी, अब ये ऊपर नीचे और किसी से नहीं हो सकता। तो ये बहुत नाजुक मसाइल है। मदनी इनाम में भी महरमात का बयान पढ़ने का लिखा है, पढ़ें। अब ये बेचारे आम तौर पे अपने यहाँ इस्लामी भाई जो पढ़ते हैं तो उमूमन शादीशुदा होते कम हैं, जो ये मदनी इनामात पर अमल करते हैं। शादीशुदा भी बात करते होंगे तो वो बचते भी होंगे फिर इससे। सास का हाथ चूमते हैं, हाथ चूमना हुर्मत मुसारत नहीं है सास का, बस शहवत चढ़ गई ना तो गए काम से। मेरी तो खैर शादी को अरसा हो गया ना, मैं उतने समय तस्वुर भी नहीं था, जब उस वक्त भी मुझे मसाइल पता थे तो मैंने इनकार कर दिया था। हमारे यहाँ रवाज है सास का हाथ चूमना, मैं नहीं चूमूंगा सास का हाथ, ये मुसीबत का लूंगा, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो वो पहले से ही मतलब वो काटी लग जाएगी और फिर जो हंगामा खड़ा होगा। इसलिए वो बहुत 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 एहतियात की जरूरत है। बहू ससुर का हाथ ना चूमे, दामाद अपनी सास का हाथ ना चूमे, इसी में एहतियात। इसी तरह जवान बेटी के मसाइल, सबके मसाइल, नवासी के मसाइल, पोती के मसाइल, अगर वो मुश्तहात हो जाएं तो ये सारे मसाइल जो है ना तकरीबन तफसीली महरमात का बयान जिल्द हिस्सा 7 बाहर शरीयत जिल्द दुवम जो अपने मकतबे ने छापी है ना, उसमें ये पहला हिस्सा है 7वां, उसका वो आप पढ़ लीजिए। कौन कौन पढ़ेगा इंशाअल्लाह। और जब समझ में ना आए ना तो हवाई फायर नहीं करना, इसको पकड़ के पूछ लिया, उस मुबल्लिग को पकड़ के पूछ लिया, आलिम से पूछ लिया। ये आलिम भी चकरा जाते हैं और सबको इतना समझ नहीं आती। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई होते हैं ना, ये पहले तो इन्हें के दरस निज़ामी करते हैं, फिर तखस्सुस फिल फ़िक़्ह करते हैं 2 साल का कोर्स, फिर जाकर ये दारुल इफ्ता में आते हैं और इनकी मतलब कैटेगरी है। तो इस तरह इनकी मालूमात मदीना होती है, ये आपको समझा सकेंगे। आम मदनी गालिबन मुश्किल से आपको समझा सकेगा, इसलिए मैं आपको, ये बहुत नाजुक मसाइल है। पापा बूढ़े बाप की टांगे वगैरह दबाना ये तो बेटों का काम है ना, तो बेटे दबा बेटों को करना चाहिए। वो दामाद ससुर के दबा सकता है, सास के ना दबाए, ससुर के दबाए, तो दामाद ससुर का काम करेगा, दबाएगा, इसका चांस कम है। मगर जरूरी नहीं है, ऐसे होंगे खिदमत गुजार दामाद भी, करना चाहिए, इसमें क्या है। आपने कभी मेरी टांगे दबाई है कि नहीं? दबाई है ना, बैठा हुआ है ना, तो ये मुमकिन तो है ना, मेरी नवासियों के अब्बू है ना, वो जो नाजुक रिश्ते और ये पर्दा और ये, आमतौर पर ससुर दामाद से डरता है, मेरा दामाद मुझसे डरता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए सादत समझता हूँ मैं ये। अच्छा, ये मैं भी वजाहत कर दूं कि मेरे को टांगे दबवाने की हाजत नहीं होती है। ये वैसे ही ना कि वो अकीदत ही का चैनल होता है कि जो कभी इस्लामी भाई दबाते हैं ना,
अल्लाह का करम है। पेट के कुफले मदीना की इतनी बरकतें हैं जिसकी हद नहीं। वो कभी कभार जरूरत पड़ जाए वो अलग बात है। मैंने पहले मालिशें भी करवाई है पाँव की। इस तरह भाई आता था एक माहिर इसका, वो करता था मालिश, तकलीफ थी। अब अल्लाह का करम है कि वो सब पेट का कुफले मदीना जिंदाबाद जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब तो अल्लाह का मैंने बहुत करा, फायदा हो गया। पहले वो तो 25-30 किलो वजन लेकर अपनी सीढ़ी चढ़े कैसे यार, सारा वजन फेंक दिया, उतार करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ जाता हूँ सीढ़ी। अरे हेवी आदमी होगा तो गोया उसने तो बहुत सारा वजन उठा रखा होता है ना अपने सर पे। जब वो उतार फेंकेगा और स्मार्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो फुर्ती आ जाएगी ऑटोमेटिक, वजन नहीं होगा ना उसके साथ। ये आपके लिए मंजर आम पर आ चुका है, पढ़ भी लिया होगा। 16 ही तो पेज है माशाअल्लाह। कुछ हिस्सा भाई ने पढ़ा है, बाकी किसी ने खरीदा, सबने खरीदा भी नहीं होगा ना। किसने खरीदा है? हाँ मतलब थोड़ों ने खरीदा है, इतना जज्बा ही नहीं है। ये दुबले पतलों के लिए भी मुफीद है, खाली मोटों के लिए थोड़ी है, सबके लिए मुफीद है। अब पढ़ोगे तो पता चलेगा इसमें और क्या क्या है। यानी इसमें सबसे ज्यादा जो मतलब तशवीश की बात है ना, मेरे मतलब मैं जिससे बारहा डर लगता है मुझे, वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। मिनाजुल आबिदीन में मनकूल है, बेशक सकरात मौत की शिद्दत दुनिया की लज्जतों के मुताबिक है, तो जिसने ज्यादा लज्जतें उठाई उससे नज़अ की तकलीफ भी ज्यादा होगी। इससे बड़ा डर लगता है। यानी जितनी लज्जतें हैं ज्यादा, अब बिरयानी है तो उसमें लज्जत होती है, पुलाव में थोड़ी कम होती है, दाल रोटी खाने को जी नहीं चाहता, अब बिरयानी हम पसंद करते हैं। अब इसके अलावा और चीज़ों का नाम लेने की हाजत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम पसंद करते हैं। तो बहरहाल ये कि फिर इसको सुन लीजिए, बेशक सकरात मौत की शिद्दत यानी सख्ती दुनिया की लज्जतों के मुताबिक है, तो जिसने ज्यादा लज्जतें उठाई उसे नज़अ की तकलीफ भी ज्यादा होगी। अलमान। फिर नीचे एक रिवायत लिखी हुई है, वो भी बहुत ही फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत से लोग दुनिया में ज्यादा खाने वाले और आसूदा जिंदगी गुजारने वाले। आसूदा जिंदगी यानी कि वो शायरी के साथ और खुशहाल जिंदगी, तो आसूदा जिंदगी गुजारने वाले हैं। बहुत से लोग दुनिया में ज्यादा खाने वाले और आसूदा जिंदगी गुजारने वाले हैं, मगर क़ियामत के दिन वो भूखे नंगे होंगे। और बहुत से लोग दुनिया में भूखे नंगे हैं मगर क़ियामत के दिन नेमतों में होंगे। भूख की नेमत भी दे और सब्र की तौफीक दे, या खुदा हर हाल में तो शुक्र की तौफीक दे। आमीन जाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इसका कुछ करो यार, कोई है ना, पढ़ो भी इसको, और एक बार से भी गुजारा नहीं है। सच्ची बात ये है, बार बार पढ़ने वाली है, एक बार याद नहीं रहता, बार बार इसको पढ़ना चाहिए। और इसको लंगर रसाई कोई हदफ ले लो, 1200 जेब से, हाँ चंदे से नहीं, कोई भी अपने पल्ले से। अगर जेब से नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो चंदा तो अपने को दावत इस्लामी के और 1000 काम है यार, है ना, उनके लिए चंदा तो करना है ना, मदारिस के लिए, जामियात के लिए, दीगर मदनी कामों के लिए 3600 पल्ले से जज़ाकल्लाह। तो ये कि आप 3600 रुपए की बात कर रहे हैं ना, 2600। और आपने क्या फरमाया? बापा सरदाराबाद से SMS आया कि 126 मोतक़िफ़ इस्लाम भाई ने नियत की है कि अपनी शादियों में गाने बाजे नहीं बजाएंगे। सुभान अल्लाह, मरहबा, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत बख्शे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा जानी मैं जो है ना काफी मोटा हो गया था,
और काफ़ी ज़्यादा खाता था ना, तो सुबह के टाइम जब सहरी करता था 2 से 2.5 रोटियां खाता था। तो जब सो जाता था तो इसमें जो है ना मैदे में इसमें जलन होती थी सीने वगैरह में ना, तो तंदूर की रोटी खा रहा हूँ एक, तो अब जो जलन वगैरह ख़त्म हो गई, पैरों में काफ़ी दर्द होता था, तरावियाँ पढ़ने में बड़ी परेशानी होती थी। अब तरावियाँ पढ़ने में भी इंशाल्लाह परेशानी नहीं हो रही है मेरे को, माशाअल्लाह। और वो रिसाला भी मैंने खरीदा 112 जुम्मे के नमाज के बाद तकसीम भी किए। अच्छा, तकसीम कर भी डाले? जी हाँ जी, जुम्मे 112 तकसीम कर दी, और इंशाल्लाह नहीं आते और भी तकसीम करूँगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आधी रोटी खाऊं। अच्छा, इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह। खाली रमजान में ना? जी, अभी रमज़ान में नहीं। इंशाअल्लाह नियत साफ, मंजिल आसान, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए करना है। और आपने खुद एतराफ़ किया कि इबादत पर कुव्वत हासिल हो रही है। जी जी। पहले तरावी में नहीं खड़ा रहा नहीं रहा जाता था, अब तरावी आप पर आसान हुई है। आसान हो गई जी इंशाल्लाह। अब दुआ कर दें बाबा, अल्लाह इस्तिकामत बख्शे और इन दीगर खाने पीने वालों पर भी करम करे। ये बेचारे हाथ भी उठाते हैं, 2-2 हाथ उठाते हैं, जब खाना खुशबू लुटाता हुआ हाजिर खिदमत होता है तो फिर ये टूट पड़ते हैं। वो मुरवत का तकाजा भी, तो खाना इतनी आया है मोहब्बत में, तो पापा कुछ तो इसके साथ खाना मोहब्बत में आया कि हमारी मोहब्बत ने खाने को खींच लिया अपने बस। अब हमारी खाने से बनती है पापा, क्या करें? नहीं बनती खाने से, पेट में परेशान करता है। हाय, अच्छा आदमी नहीं होता, उससे आदमी तो कतराता है। तो खाना अच्छा आदमी नहीं है, ये बहुत यानी कि रिस्की आदमी है, तो इसको प्यार प्यार से करके उसको इससे थोड़ा थोड़ा काम लिया जाता है। खाने से ज़्यादा काम लेने जाते हैं ना तो फिर ये परेशान बहुत करता है। माशाल्लाह ने कई साई भाई हैं जो माशाल्लाह आधी रोटी पर आ गए। आधी रोटी कल से बढ़ेगा नहीं? बिरयानी चावल खा ही नहीं रहे तो क्या खाते हो? चाय बिस्कुट, केले भी नहीं खा रहे। मैंने भी पूरे रमजान में केला तो शायद नहीं खाया, हमारे पास ऊपर केला आता ही नहीं है वैसे भी। रमजान के शुरू दिनों में मैंने मेरा ख्याल है 2-3 दिन केला खाया है मैंने। इसके बाद ने कई रोज हुए मैंने फल नहीं खाया, मैंने आता ही नहीं मेरे पास ना, मतलब मैंने कि बहुत बच रहा हूँ मैं यार, मेरे को यहाँ बैठना है, मशक्कत करनी है, खाऊंगा पीऊंगा तो फिर वो कहीं आजमाइश में ना जाऊँ। खा रहा हूँ मैं अपनी हस्ब ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद जो बीच में खाने पीने का सिलसिला आमतौर पर होता ना, उससे बहुत एहतियात कर रहा हूँ। अल्लाह इस्तिकामत दे और मुस्तकिल बस ये खाने पीने की जो हमारी हिर्स है ना वो खत्म हो जाए, आमीन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब वो सेहत के एतबार से तो नहीं, लेकिन एक लिस्ट दी हुई है, उसमें मेनू दिया हुआ है आदाब ताम में जामियतुल मदीना के लिए। तो बाज़ों ने इस पर अमल करके बताया था कि हमको भी फ़ायदा है, तो ये खुद ही जिम्मेदारान बताते थे कि ये फ़ायदा हो गया, वो फ़ायदा हो गया। न क्लिनिक वालों की मतलब कि मंदी हो गई, क्लिनिक भी है ना हमारा, पेट सेट हो गए, अब बीमार नहीं होते, अब बुखार नहीं चढ़ते। अगर वो फिर बेचारे वो, मैं तो रोज़ आप लोगों को बोलता रहता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। अब कोई बोले ही नहीं तो फिर अब ज़ाहिर है कि ये तो ऐसी हिर्स है कि ये ख़त्म होती नहीं है खाने की। तो बुढ़े बुढ़े भी खाते हैं, डट के खाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि बूढ़े को दिखा था, बुजुर्ग को, वो चर्बी नोच नोच के बोटी और रोटी से चर्बी खा रहा था। खुदा बेहतर जाने बेचारे का क्या हाल होगा। और ये इसमें भी शायद नहीं होंगे। मैं तो तकरीबन यानी कि जो सामने आ जाता है ना अमूमन खा रहा हूँ, इसलिए कि मैं खाता डर डर क्यों, पराया पेट समझ कर खाता नहीं। एक वक्त एक था कि जब मैंने परहेजी शुरू की ना, तो सही बात है कि मुझे तो बाज़ चक्री आ जाती थी, क्योंकि मैंने क्या यानी एक एक निवाला कम करना चाहिए। एक एक निवाला कम होता नहीं है, 1 2 3 1 शॉट। तो ये मतलब कमज़ोरी शाम को मुझे महसूस होती थी, बाज़ों का चलना भी दुश्वार, लेकिन बेहिम्मत नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं यार, मुझे इस पर कंट्रोल करना है। तो ऐसा तो मैं ज़िद्दी आदमी, और जब यानी किसी बात पर जिद चढ़ जाती है ना आदमी को, मुझे करना है तो करना। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मनफी जिद्दें नहीं होती, मुस्बत यानी प्लस जिद्दें, माइनस नहीं।
इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस जिद ने मुझे फ़ायदा दिया और मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, वरना मेरा पेट यूँ निकला हुआ था, भरा हुआ जिस्म था। लोग समझते थे कमज़ोर हो गए, मेरे को बोलते थे आप बहुत कमज़ोर हो गए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताकतवर हो गया हूँ, कमज़ोर था मैं। क्या आप बीमार हो गए? मैं था, अब सेहतमंद हूँ अल्लाह की रहमत से। हम सब मैं नाम लिए बगैर किसी कंपनी का नाम तो मुझे भी पता नहीं। बाज बिस्कुट आते हैं ऐसे जिसमें वो रेशे होते हैं, रेशे होते हैं, और शुगर के मरीज उसको खाते हैं आमतौर पे, टेस्टी नहीं होता ज्यादा। अब वो ने उसमें डाइजेशन जल्दी होता है और बेहतर होता है। ये आंतों में पूंछन लगाएंगे, रेशे होते हैं ना, आंतों का कचरा पूंछ के वो ले जाएंगे। ऐसे मखसूस ये बिस्कुट आते हैं जो इतना यूं करके खाओगे मजा नहीं आएगा। आम आदमी नहीं खाते पापा ये? हाँ, हम लोग नहीं खाते। मैं उसको खाता हूँ, शौक से खाता हूँ। मुझे बच्चे तो छेड़ते ही नहीं है, फेंक देंगे उठा के खिलाओगे। हाँ, ये देखी हुई बात है। कोको बिस्कुट चाहिए नहीं, कोको वाले और खुशबू वाले, घर पे लेके जाओ, क्रीम वाले घर पे लेके जाओ तो बच्चा हाथ भी नहीं लगाता उसको। क्रीम बिस्कुट भी नुकसान दे, क्रीम वाले होते हैं ना, खुशबू होती है, पता नहीं क्या अला बला होती है यार, पेस्ट लगाते हैं इस पे, ये खतरनाक। ये बस यानी सादे लेकिन कीमती हो, ये भी ज़ाहिर मुफ्त तो नहीं आते। ये बहुत अच्छे बिस्कुट हैं, फायदे वाले हैं, कुव्वत बख्श हैं, हाजमेदार होते हैं, ये हाजमा दुरुस्त करते हैं। दिखाने से आपको समझ नहीं पड़ेगा, आप जनरल स्टोर पे जाके बोलोगे ना वो कि भाई जो हाजमेदार बिस्कुट होते हैं बिल्कुल जिसका आटा मोटा होता है, यूँ बोलो गेहूँ का बेछना आटा होता है, ज़रा मोटे मोटे उसमें रेशे होते हैं, इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? फाइबर, इसको फाइबर बोलते हैं, सही है, फाइबर बिस्कुट। यानी कि ये कंपनी का नाम मुझे नहीं पता, ये इसमें फाइबर होता है। नहीं, जो ये भूसा वगैरह होता है ना इसमें बिस्कुट में, इसको फाइबर बोलते हैं। ये फल में भी फाइबर होता है। अब फल का भी बेचारे सेबों का छिलके उतार देते, फाइबर को फेंक देते, साथ में विटामिन भी फेंक देते। बेचारा खीरा बेचारा नहीं, हम बेचारे। खीरा तो सब्ज होता है, सब्ज बेचारा नहीं होता। तो ये मुकद्दस मुतबर्रिक रंग सब्ज, ये खीरे का उतार के इसको माज़अल्लाह कचरा कुंडी में, कचरे डस्टबिन में फेंक देते। मेरे को ज़रा ही पसंद नहीं है ये सब्ज। सब तो अंदर बरकतें देगा हमको यार, अकीदत से खाएंगे तो ये भी फाइबर होता है, इसको फेंक देते हैं। क्या खीरे के बीज में भी फाइबर है, बीज खुद फाइबर है। तो खीरा धोकर खाना चाहिए, धोकर तो हर फल खाना चाहिए कि उस पर कीड़े मार दवाएं डालते हैं ना, हर फल हर सब्जी धोकर ही खाई जाए। लेकिन ये कि वो छिलका जिनका खाया जाता है ना, अब आलू का छिलका, जैसे आलू का छिलका भी खाया जाए, तो मेरी दरख्वास्त पर ही हमारे यहाँ आलू में छिलके होते हैं, लेकिन ये हमारे नाजुक शाह जो है ना, नखरे शाह, आलू के छिलके के साथ थोड़ा बहुत आलू भी फेंक देते। देखता हूँ कि किस किस को समझाएं। मदनी मुज़ाकरे में ऐसे लोग होते नहीं, खाली खाने के टाइम पे वो हर दिल अजीज हल्का है खाने का, मुकम्मल 100% हाजिरी होती है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता, मनाना नहीं पड़ता, दोपहर को इतना चीखना पड़ता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खैर को आ जाकर हाथ जोड़ते हैं तो भी नहीं आते बाज, और खाने पे सब पहले पहुंच जाते। हम लोग अफसोस कि खाने पीने के ऊपर रह गए, आखिरत में क्या बनेगा। बहरहाल ये कि ये वजन कम करने का तरीका सब इस्साई भाई इसको ज़रूर पढ़ें, इसको लंगर रसाइल भी करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ठान लेंगे वजन कम करना है पापा ना, इंशाअल्लाह आदमी ठान लेना कि वजन कम करना है तो पापा हो जावे ना। फिर नहीं, वही ना, मैंने सामने 1 2 3 मैं एक नहीं हूँ यार, एक तादाद है इस्साई भाइयों की जिन्होंने वजन कम किया। आपका कहाँ वजन कम ज्यादा नहीं था, आप बताओ कितना था? 98 था, कितना? 98 था, अब 77 78 इस तरह चल रहा है। तो आधा मन वजन इन्होंने भी कम कर दिया ना, 20 kg निगरान शुरा ने। जिन्होंने पहले देखा उनको अंदाजा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत इस्लामी भाई है जिन्होंने माशाल्लाह वजन कम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अगर सैकड़ों नहीं तो 20 तो मिलेंगे आपको जिन्होंने वजन कम कर दिया है, या जो ऐसे हैं कि जिनका वजन पहले से ही दुरुस्त था लेकिन वो फिर भी कम खाते हैं,
इनका मैदा दुरुस्त हो गया होगा, बहुत सारी बीमारियां उनकी चली गई होंगी। ये बहुत अच्छी बात की पापा आपने कि उम्मूमन ये जो पेट का कुफले मदीना जो है ना, ये उन इस्लामी भाइयों ने अपने ऊपर शायद लिया हुआ है जिनके पेट निकले हुए हैं, वजन बढ़ा हुआ है। जो दुबला है ना वो नहीं लेता अपने ऊपर, तो सब ले भाई, सबके लिए ये। तो अभी मैंने जो रिवायत आपको सुनाई ना, सकरात की सख्तियां जो है वो लज्जत, जितनी लज्जतें ज्यादा उतनी सकरात की सख्तियां ज्यादा, रूह निकलने की। ये रिवायत इमाम गजाली ने अलैह रहमतुल्लाह वाली ने नकल की है मिनाजुल आबिदीन। बहुत खौफ की बात है। अब ये लज्जतों में वजात नहीं है, वो भूख के ही बाब में, लेकिन इसमें खाने की लज्जत या मजीद लज्जतें, ये वजाहत नहीं है। लज्जतें मुतलकन लिखा है रिवायत में। अल्लाह ताला बस हमको अक्ल सलीम अता फरमाए कि हम जन्नत की लज्जतों के दीवाने बन जाएं, और दुनियावी लज्जतों से काश हमारा दिल टूट जाए। आधी रोटी खाएंगे नियत करो ए भाइयों, आधी रोटी खाएंगे नियत करो ए भाइयों, भूख से कम खाएंगे नियत करो ए भाइयों, भूख से कम खाएंगे नियत करो ए भाई, लूट ले रहमत लगा कुफले मदीना पेट का, लूट ले रहमत लगा कुफले मदीना पेट का, पाएगा जन्नत लगा कुफले मदीना पेट का, पाएगा जन्नत लगा कुफले मदीना पेट का। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से मोहम्मद अली अत्तारी अर्ज गुजार हूँ। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, नाक़िसाना पीर कामिल कामिलाना रहनुमा। बापा जान इस शेर का मफ़हूम और मतलब समझा दीजिए। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन हसन संजरी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी ने हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी के मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार पर चिल्ला किया था, और वहाँ से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल किए। तो ये हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ ये शेर मंसूब है कि आपने ये शेर फ़ारसी में लिखा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, नाक़िसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। गंज बख्श बने खजाना बख्शने वाला, फैज़ आलम सारी दुनिया को फैज़ लुटाने वाला, मज़हर नूर खुदा, नूर खुदा का जिससे इजहार होता हो। ये दाता गंज बख्श की तरफ इशारा है। गंज बख्श इनका लक़ब है कि खजाने बख्शते थे, खजाने बख्शते हैं, गंज बख्शे। अब ये कि एक मिसरे का तो माना सुना ना आपने कि ये वो गंज बख्शे हैं, वो खजाना बख्शने वाले हैं दाता हुजूर कि सारे आलम को अपना फैज़ लुटा रहे हैं, और नूर खुदा इनसे जाहिर हो रहा है, अल्लाह का नूर इनसे जाहिर हो रहा है। और ये वो हस्ती हैं कि जो नाकिस हैं, अधूरे अधूरे, इनके ये कामिल पीर हैं, मुकम्मल पीर। बल्कि जो कामिल है ना, कामिल ना रहा रहनुम, नाकिस सारा पीर कामिल, इन्हें जो नाकिस और अधूरे हैं उनके तो ये मुकम्मल पीर हैं, बल्कि जो कामिल हैं, मुकम्मल हैं, उन कामिलों के भी ये रहनुमा हैं, कामिला रा रहनुमा। अल्लाह ताला हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज और हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी, इन दोनों हस्तियों का और सभी औलिया किराम का हमको फैज़ अता फरमाए।
हम फैज़ान औलिया से काश माला माल रहें। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीर कामिल, नाक़िसारा पीर कामिल, कामिला रहनुमा दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, कर दो करम दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, कर दो करम दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, कर दो करम। हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, आपको ख्वाजा पिया का वास्ता दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, कर दो करम दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, कर दो करम दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, कर दो करम। दो न दो मर्जी तुम्हारी, तुम मदीने का टिकट, दो न दो मर्जी तुम्हारी, तुम मदीने का टिकट, मैं पुकारे जाऊंगा दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, कर दो करम दाता पिया, कर दो करम दाता पिया, कर दो करम दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, कर दो करम। दौलते दुनिया का साइल बन के मैं आया नहीं, दौलते दुनिया का साइल बन के मैं आया नहीं, मुझको दीवाना मदीने का बना दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, कर दो करम दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, कर दो करम दाता पिया। मीठे मीठे मुस्तफा की बारगाहे पाक में, मीठे मीठे मुस्तफा की बारगाहे पाक में, कीजिए मेरी सिफारिश आप या दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, दाता पिया, कर दो करम दाता
सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। फैजान दाता हुजूर जारी रहेगा। फैजान गरीब नवाज जारी रहेगा। फैजान गौसे आजम जारी रहेगा। फैजान ख्वाजा नक्शबंद जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। है बदरे रज़वी भी तेरे किरदार का का तुझे सलाम है इलियास क़ादरी, इसका तुझे सलाम है इलियास क़ादरी। मसलक का तू इमाम इलियास क़ादरी, मसलक का तू इमाम इलियास क़ादरी, मसलक का तू इमाम इलियास क़ादरी। तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी, मसलक का तू इमाम इलियास क़ादरी। मीठा तेरा कलाम है इलियास क़ादरी। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तो